दोस्तों यूपी की पुलिस सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के लिए मशहूर है तो वो एनकाउंटर है। एनकाउंटर हो या फिर हाफ एनकाउंटर, इसमें यूपी पुलिस से आगे तो कोई हो ही नहीं सकता। आपने भी देखा है कैसे गाड़ियां पलटा दी जाती हैं, कैसे आरोपियों को गोली मारी जाती है तो एक ही पैर पर गोली लगेगी और गोली जिस जगह पर लगेगी वो भी सभी आरोपियों की सेम जगह होती है। रुमाल बांध दिए जाते हैं और फिर कंधे पर लाद कर यूपी पुलिस उन्हें ले चलती है। ये वीडियोस आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन अब यूपी पुलिस का जो वीडियो सामने आया है उसे देखकर तो आपकी हंसी ही नहीं रुकेगी। यूपी पुलिस एक चोरी के आरोपियों को किस तरह से पकड़ती है, उनसे किस तरह से बैग खुलवाती है और किस तरह से इस पूरी वीडियो की स्क्रिप्टिंग की गई है, आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाह, यूपी पुलिस से अच्छा स्क्रिप्ट राइटर तो कोई हो ही नहीं सकता। पहले आपको वीडियो दिखाते हैं। दरअसल ये वो वीडियो है। क्या नाम है? अब सबसे पहले जो सोचने वाली बात वो ये है कि आपने भी सुना होगा वीडियो की शुरुआत में ही आवाज आती है ओके, यानी कि वीडियो शुरू हो चुकी है, अब आप अपना खेल शुरू करिए। इसके बाद वो चोर से कहते हैं कि क्या नाम है, उठिए। बड़े प्यार से चोर को उठाया जाता है और चोर इतने आराम से लेटा हुआ है जैसे कि बस वो इंतजार ही कर रहा था कि कब पुलिस आए और कब उसे उठाए। इसके बाद का वीडियो देखिए। चोर के बगल में एक बैग भी पड़ा हुआ है जिसमें काफी सारा सोना मिलेगा, उसमें चोरी का सामान मिलेगा। अब आप देखिए किस तरह से चोर से जबरदस्ती बैग खुलवाया जाता है, बिना ग्लव्स के चोर के हाथों से बैग, चोर का बैग पकड़ा जाता है। इसके अलावा उससे जो सामान निकाला जाएगा वो भी बिना ग्लव्स के, बिना किसी चीज के पुलिस अपने हाथों में ले लेगी। बीच बीच में बोला भी जा रहा है तुम्हारा ही बैग है ना ये, जैसे कि वो किसी और का बैग लेकर वहां पर बैठा होगा। अब भाई यूपी की पुलिस है तो गुस्सा भी तो दिखाएगी, तो बताना जरूरी है कि भाई गुस्से में खोलो इसको, खोलो इसको। इसके बाद देखिए एक नई नवेली पन्नी में बंधा सामान भी बैग के ऊपर पहले से ही तैयार रखा हुआ है। क्या है ये? कहाँ का सामान है ये किसके मंदिर का? कौन महंत जी? वहाँ तो ये वो पन्नी है जिसमें सामान है, चोरी का सामान है। और ये चोरी किसके घर हुई थी वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल बनारस में महंत हैं प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्र जी, काफी सम्मानित महंत हैं, वो प्रोफेसर भी रह चुके हैं बीएचयू में। उनके घर पर तीन पीढ़ियों का कुछ सोना और साथ ही नकदी चोर चुरा लेते हैं। उनके कुछ घर के नौकर भी उसमें शामिल होते हैं। उन चोरों को 24 घंटे के अंदर ही पुलिस पकड़ लेती है और ये वो चोर हैं। और एक और बात आप देखिएगा, आगे हम वीडियो में दिखाएंगे किस तरह से एक ही तरीके से 3 चोरों को पुलिस ने पकड़ा है। चोरी की सभी हमने चोरी की, दूसरा लोग मिलके। ये तो वो पहला चोर है। इसके बाद और भी 2 चोर हैं जिनके साथ सेम तरीके से पुलिस उन्हें पकड़ती है। उसके पास, सबके पास आपको एक बैग मिल जाएगा, जो चोर है वो लेटा हुआ मिल जाएगा। ये देखिए पहले चोर के जो जेब है उसमें से सामान निकाला जा रहा है, तो सोने का चेन मिल रहा है, जिंदा कारतूस भी जेब में लेकर चोर घूम रहा है। ये देखिए, ये देखिए चोर के जेब में हाथ डालेंगे बिना ग्लव्स के और सामान निकाले जा रहे हैं। ठीक है, जिंदा कारतूस मिल गया। अब आगे देखिए, ये है दूसरा चोर। ये था पहला चोर और इसके बाद अब दूसरा चोर, उसके साथ भी सेम तरीके से व्यवहार। ये देखिए लेटे हुए हैं, इनसे भी वही सवाल। क्या किए थे तुम? क्या ये तुम्हारा बैग है? बोलो इसको, बोलो। अब तीसरा चोर, ये देखिए तीन चोर, तीनों के पास एक बैग। हालांकि बैग का रंग अलग अलग है, बैग के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन सबके पास एक ही बैग है। एक बैग में सारा सामान भी है और इसके अलावा सभी चोर एक ही तरीके से लेटे हुए हैं। चूने का निशान भी आपको दिख जाएगा जहां पर पहले से निशान लगाया हुआ है कि भाई यहां पर गोली पड़ी है। सबके एक पैर में गोली लगी है, सबके पैर में रुमाल बंधा हुआ है। अब यूपी पुलिस की ये स्क्रिप्ट देखकर भाई कौन कहेगा कि क्या अव्वल दर्जे की स्क्रिप्ट लिखी गई है। निहायत ही घटिया स्क्रिप्ट है वैसे कहा जाए तो। हालांकि
इसके अलावा यूपी पुलिस का जब ये वीडियो सामने आया तो हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि भाई इसकी जरूरत क्या थी, क्या जरूरत थी कि भाई यूपी पुलिस इस तरीके से अपने कारनामों को दिखा रही है। अगर दिखाना भी था तो थोड़े अच्छे तरीके से दिखा लेती। अब इस पर लोग क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं कि इतना ड्रामेटिक एनकाउंटर मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। वो आगे बताते भी है कि मसला क्या है पूरा। तो मसला ये था कि बनारस के संकट मोचन मंदिर के महंत के घर लूट हुई, 3 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर किया गया। वो आगे बताते हैं अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कहानी। इसके बाद वो शॉर्ट सीक्वेंस को बड़े विस्तार से बताते हैं, वो भी देखिए आप शॉर्ट सीक्वेंस देखते जाइए। पहले ओके की आवाज, फिर विजुअल बनने शुरू हुए। इसके बाद एक ही पोजीशन में लेटे हुए तीनों आरोपी, तीनों के एक पैर में गोली लगी है, तीनों को एक ही तरीके से उठाया गया। एक और बात देखने वाली है कि तीनों से एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तुम कहां से आए हो, ये तुमने चोरी जो की है वो कहां से की है, किसके घर से सामान उठाकर लाए हो। ये सब सवाल तीनों से एक ही तरह से पूछे गए। इसके अलावा तीनों से एक ही तरीके से बैग भी खुलवाए गए और साथ ही तीनों की एक ही सीक्वेंस से तलाशी भी ली गई है। इसके अलावा वाराणसी पुलिस, आपका खुलासा सही होगा, इसके बाद वो वाराणसी पुलिस को लेकर भी कुछ बातें कहते हैं आपका खुलासा सही होगा, लेकिन ये आम जनता को दिखाने की क्या जरूरत थी। वो कहते हैं कि भाई एनकाउंटर का कॉन्सेप्ट आज तक समझ में नहीं आया कि इस तरह से एनकाउंटर भला पुलिस क्यों करती है, इसकी जरूरत क्या होती है। इसके अलावा भी कुछ लोगों ने बातें लिखी हैं। रणविजय लिखते हैं कि बनारस में संकट मोचन मंदिर के महंत विश्वंभर नाथ मिश्र के घर चोरी हुई। इसके बाद यूपी पुलिस ने चोरों को पकड़ने के बाद वीडियो शूट किया है। सबके जेब से एक जिंदा कारतूस मिला है, सब जमीन पर गिरे पड़े हैं, सबने पैरों में रुमाल बांध लिया था और सबके बगल में एक बैग रखा था। जब ये वीडियोस वायरल होने लगे तो भाई यूपी पुलिस को लगा कि भाई अब तो सफाई देनी पड़ेगी। तो इसके बाद यूपी पुलिस की तरफ से भी सफाई सामने आई है। देखिए, यूपी पुलिस ने भी अपनी सफाई दी है। उन्होंने लिखा कि नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पुलिस शातिर चोरों की घेराबंदी की गई और मुठभेड़ के बाद रिकवरी की वीडियोग्राफी, जो कि अनिवार्य होती है, ये पुलिस के लिए वीडियोग्राफी करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनके लिए अनिवार्य होता है कि अगर वो सामान की रिकवरी कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो उसकी वीडियोग्राफी कराएं उसी जगह से। उसकी कार्रवाई की गई थी और ये पूरा का पूरा मसला था। चोरी हुई, आरोपियों को पकड़ा गया, उन्हें एक जगह पर ले जाया गया, वहां पर उनका एनकाउंटर किया गया। उसके बाद पूरी की पूरी वीडियोग्राफी की गई, साथ ही इसकी स्क्रिप्ट भी तैयार की गई। सबसे सेम सवाल पूछे गए, सबसे वही बात कही गई और सबकी जेब से जिंदा कारतूस भी मिले हैं। देखिए, जिंदा कारतूस भला चोरी के आरोपी क्या करेंगे, हालांकि वो तो अलग बात होती है, वो पुलिस जाने। लेकिन पुलिस का जब ये वीडियो सामने आया तो हर कोई कहने लगा कि भाई इसकी जरूरत क्या थी, पुलिस आखिर ऐसा कर क्यों रही है, इस तरह की वीडियोस देने की पुलिस को जरूरत क्या पड़ी। अब आप भी सोचिए कि भाई पुलिस का ये वीडियो कितना मजेदार था। इस तरह के वीडियोस अगर रोज सामने आने लगे तो लोगों का एंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, वो पुलिस के वीडियोस देख देख के ही एंटरटेन होते रहेंगे। हालांकि ये पुलिस की कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि ये वीडियोग्राफी ज़रूरी होती है, इस वजह से कराई जाती है, लेकिन करा भी रहते तो थोड़ा अच्छे से करा लेते, थोड़ी अच्छी एक्टिंग करा लेते किसी से। हालांकि ये पूरी की पूरी कार्रवाई थी और जब ये वीडियो सामने आया तो हमें लगा कि ये वीडियो हमें अपनी ऑडियंस को भी दिखाना चाहिए, उन्हें भी बताना चाहिए कि यूपी पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है। इतनी हमारी जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर के लिए मशहूर है, तो वो एनकाउंटर किस तरह से किए जाते हैं, उनकी वीडियोग्राफी किस तरीके से की जाती है। जब वीडियो सामने आते हैं तो हमें भी दिखाना चाहिए। हालांकि आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा।